स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएक्स मोटिवेशनल में। फ्रेंड्स, चलिए हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करते हैं। इसके पहले हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3 इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। और वीडियो को आप शेयर नहीं करते हैं तो वीडियो को कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया करें। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, करमचंद गांधी दीवान थे तो पोरबंदर के, राजकोट के, बीकानेर के, उपयुक्त सभी राज्यों के थे। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था। तो उस पत्रिका का क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। फिनिक्स फार्म कहाँ है? फिनिक्स फार्म डरबन, दक्षिण अफ्रीका में है। एम के गांधी समर्थक थे तो एम के गांधी दार्शनिक अराजकतावाद की समर्थक थे। निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो सत्य तथा अहिंसा थी। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो हड़ताल के। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, यह सही नहीं है। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है क्या है? गरीबी का स्थायित्व। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया है? आत्मनियंत्रण। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष रहे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष अस्थायी रूप से लौटे? तो 1915 में। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो इस स्टेशन का नाम था पीटर मारिसबर्ग। एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। तो अहमदाबाद की। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे कहा जाता था, इसे सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था। महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना फिनिक्स आश्रम है। गांधी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो 1929 में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैत्रीत्व का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? तो 1916 से 1922। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था?
दादा भाई नौरोजी थे। सुमेलित कीजिए। तो बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी, कूका आंदोलन राम सिंह और लाल कुर्ती गफ्फार खां। तो इसका होगा ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। कथन है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था। कारण है क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त होने की आशा थी। तो इसका ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? पंजाब प्रांत में। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन निम्न में से किसका है? तो किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। कथन है गांधी जी ने दांडी मार्च किया। कारण है वह भारत की गरीब जनता को निःशुल्क नमक दिलाना चाहते थे। तो इसका है ए सत्य है, परंतु आर जो है वो असत्य है। दांडी मार्च शुरू किया गया था तो नमक कानून तोड़ने हेतु। किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य किया? चौरी चौरा और अन्य स्थानों पर हुई हिंसक घटनाओं ने। लाला लाजपत राय घायल हुए थे। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? सन 1942 में। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग देना। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी को चुना गया था। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। निम्न में से कौन सा दल में नहीं था? तो सी राजगोपालचारी जो है वो दल में नहीं थे। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? सन 1912 में समाप्त हुआ था। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन वायसराय था? तो लिनलिथ गो था। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। अंग्रेजों को निकालने के लिए किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो कब हुआ था? सन 1929 में। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? यह था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया था? तो 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता है। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष
तो इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बेड़र थे। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के निम्न में से अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य जेवी कृपलानी। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो माउंटबेटन योजना के नाम से। खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो किसने की थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में भारत आया था। फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया करें, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगती है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।